हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर जर्नी। आई होप यू ऑल वेल। खुद की तलाश में निकले हैं तो हम मेडिटेशन कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि अगर हमें बाहर से खुद को जानना है, हमें ये जानना है कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारा वजूद क्या है, हम कैसे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ ताकि इस जर्नी को मैं आगे बढ़ा सकूं खुद की तलाश के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास वक्त नहीं मिलता, तो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी मेडिटेशन के बहुत सारे रास्ते हैं जो कि आप ना चाहते हुए भी उन्हें यूज़ कर रहे हैं, मगर आपकी समझ से बाहर है। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप बोलेंगे कि हाँ, हम ये सब करते हैं, और वो है पूजा पाठ करना। अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम लोग 5-10 मिनट भगवान को याद ज़रूर करते हैं। कुछ लोगों के तो घर में मंदिर बने हुए हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं 5-10 मिनट ही नहीं बल्कि 30 मिनट, 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा भगवान के नाम को देते हैं। तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन, क्योंकि हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं हम उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। कुछ लोगों का नियम बना हुआ है, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन का ही साधन है, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाते हैं तब हम कुछ समय के लिए अपनी इस दुनियादारी से, यहाँ का लगाव जो है वो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है। आजकल की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास हमारा फ़ोन रहता है और सोशल मीडिया के ज़रिए हमें दुनियादारी का पता चलता रहता है, और हम लोग वहाँ जाके भी कहीं ना कहीं इस दुनियादारी में उलझे रहते हैं। तो मैं आपको यही राय देना चाहूँगी कि अगर आप कहीं मंदिर, मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो प्लीज़ कुछ समय के लिए अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि आप अपना ध्यान कम से कम उस वक्त के लिए उन्हें डेडिकेट कर सके। उन्हें डेडिकेट करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कर रहे हैं, वो ऑपोजिट आपके पास ही आ रहा है। जैसे कि मैं सीक्रेट की जर्नी भी पढ़ रही हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यूनिवर्स को आप जो मैसेज भेजते हैं आपके पास वही पलट के वापस आता है। इसलिए खुद को वक्त देना शुरू कर दे। ये भी एक मेडिटेशन की तरीके में आता है। अकेले बैठने को भी हम मेडिटेशन बोल सकते हैं, खुद को जानने के लिए। जब हम सोच में गुम होते हैं, जब हम अपने सवालों के जवाब खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन। हम लोग मेडिटेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को। ये चीज़ें भी इसी का पार्ट है। और एक आता है लास्ट में मेडिटेशन, वो तो है स्पेशल। हम लोग किसी आसन पे बैठ के ऐसे करके अपने हाथों को तो अच्छे से अपने आप को मतलब कि उस जगह पे लेके जा चुके हैं कि हाँ भाई, हम लोग अब रेडी हैं अपने आप को मेडिटेट करने के लिए। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो खुद की तलाश में ये आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की गहराइयों को ज़रूर जान लीजिएगा। अगर हम लोग खुद की तलाश में निकले हैं तो इन सब टिप्स को भूल मत जाइएगा। आप कह सकते हैं कि ये सारे मेडिटेशन के पार्ट हैं। मंदिर जाना, पूजा करना, अकेले में बैठना, या स्पेशल समाधि लगा के बैठना, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। योगा करते हैं, वो भी मेडिटेशन का पार्ट है, क्योंकि हम लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं हम जहाँ पे होते हैं। तो मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी। मैं सरदार हूँ, तो इसलिए हमारे यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन है बहुत अच्छी, जो मुझे याद आई है, जो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी। उसमें बोला गया है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मतलब कि जो ब्रह्मांड में है वो ही सब कुछ अंदर है, और वो सब कुछ देखने के लिए हमें डीप इनसाइड जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस लेवल पे पहुँच जाए, क्योंकि उस लेवल पे हम आजकल की दुनिया में, आजकल के टाइम पे हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम इतनी गहराई में जा सके या इतनी गहराई में सोच सके। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको तो सल्यूट है। बट हम लोग जो नॉर्मली अपनी लाइफ में, जिन्होंने गृहस्थी भी चलानी है, ऑल ओवर पूरी दुनियादारी भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो हमारे लिए इतना है कि हम एटलीस्ट खुद को पहचान सके। हम ये समझ सके कि हमारा जो असल वजूद है वो हमारे अंदर है, और ताकि हम लोग बिल्कुल रिलैक्स रह सके, हमारा मन शांत रह सके। मन की शांति तो सबकी शांति। आई होप कि मैं आज के इस टॉपिक को आपके साथ क्लियर कर पाई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने में, खुद की तलाश में। इसके साथ मैं
खुद को भी इम्प्रूव कर पा रही हूँ। और आप में से कौन इम्प्रूव हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसे फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। अगली बार मिलती हूँ एक नई सोच के साथ और एक नई उम्मीदों के साथ एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।